और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात शेयर मार्केट की करेंगे, कुछ बड़ी खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका में लास्ट सेशन में नेस्डेक में काफ़ी तेज़ी आई है। कच्चे तेल के दाम $87 पर बैरल पहुंचे हैं। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो अमेरिकन डॉलर का और करेंसियों के मुकाबले महंगा होने की संभावना है, यानी कि और ज़्यादा हाई वो रेट होते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 की 2 लाख करोड़ यानी कि डबल सेंचुरी बनाने की संभावना है हिंदुस्तान के लिहाज से। ये गुड न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आज की मार्केट शेयर की अगर बात करें तो कौन से पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे? और साथ ही साथ अगर हम हिंदुस्तान की जीएसटी की बात करें, जीएसटी कलेक्शन की बात करें, तो अप्रैल 2024 की 2 लाख करोड़ यानी कि डबल सेंचुरी बनाने की संभावना। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन की, कि अप्रैल 2000 जो अभी आएगी, अप्रैल का जो डेटा आएगा अप्रैल 2024 का, उसमें 2 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ और शायद 2,10,000 करोड़ तक जीएसटी कलेक्शन पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी खबर है। इससे एक तो दिखता है कि सरकार के पास कितना धन आ जाएगा, जिससे वो वेलफेयर के काम कर सकती है, हमारे गरीब भाई बहनों के कल्याण के काम कर सकती है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर सकती है। क्योंकि जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन होगा, स्पेसिफिक क्या होगा, फ्लाईओवर्स बनेंगे, ट्रेन बनेंगे, रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे, देश की डेवलपमेंट होगी, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत पैदा होंगी। और तीसरी तरफ ये बता रहा है बाइंग और कंजम्पशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.इन की तरफ से, मैं आकाश हमेशा इसी बात को इंपॉर्टेंस देता आया हूँ कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बाइंग और कंजम्पशन। तो बाइंग और कंजम्पशन जब जीएसटी कलेक्शन इतनी होगी, वो क्यों होगी, क्यों होने की संभावना है? वो इसलिए संभावना है क्योंकि बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान में बहुत दबा के हो रहा है, वही हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा ग्लोबली देखें, ग्लोबली हालात अच्छे नहीं हैं, ब्रेंट क्रूड के रेट बढ़े हुए हैं, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया में हालात चल रहे हैं, जिस तरह के टेंशन चल रहे हैं, ब्रेंट क्रूड और भी आगे चल के बढ़ने की संभावना है। ब्रेंट क्रूड अगर बढ़ता है तो हिंदुस्तान के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल यहाँ पे मार्केटिंग है। उसके अलावा देखा जाए कि यूएस की बात करें तो यूएस डॉलर के बाकी करेंसी के मुकाबले में उछलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अब बहुत ज्यादा फोकस होगा कि आगे चल के क्या यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाता है कि नहीं। हाँ, जिस तरह की टेंशन आज की चल रही है, जिस तरह के हालात आज के चल रहे हैं, शायद यूएस अभी भी इंटरेस्ट रेट ना कम करे, क्योंकि आपके सामने है रशिया यूक्रेन वॉर अपनी जगह है, इजराइल हमास जो है चल ही रहा है इशू, और इजराइल हमास में काफी डैमेजेस भी देखे हैं हमने। रशिया यूक्रेन वॉर का तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हमने देख लिया है, बट इजराइल हमास का ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट अभी थोड़ा लैग के साथ आया, क्योंकि जो भी वॉर होती है उसका इम्पैक्ट जब तक ग्लोबल इकोनॉमी पे आता है उसमें थोड़ा लैग यानी डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी आने की संभावना है। ईरान इजराइल अभी शॉर्ट टर्म के लिए शांत है, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए शांत है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू वॉच। उसके अलावा चाइना ताइवान या चाइना ताइपाई जो है अपनी जगह चल ही रहा है, वो इशू, वो टेंशन अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली हालात अच्छे नहीं है, बट हिंदुस्तान की और क्या आकाश जी, सिक्किम जैसे कच्चे तेल के जो दाम हैं वो $87 पर बैरल पहुंचे हैं, ऐसे सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर असर पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल मार्केटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में रेट बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पेट्रोल डीजल के रेट तय होते हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव, एक क्योंकि ज्यादातर कच्चा तेल हम यूएस डॉलर में इंपोर्ट करते हैं, तो यूएस डॉलर के भाव, तो जाहिर सी बात है अगर $90 से ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ भी रेट बढ़ने की संभावना है। और अगर यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि डीजल के ऊपर ही सारा खाने पीने का सामान, आपने बिल्कुल सही कहा प्रीति, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। क्या सब्जियां हो, दूध हो, सब डीजल पे ट्रेवल करता है, पेट्रोल हमारे अपने ट्रेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ ब्रेंट क्रूड कीप्स ऑन राइजिंग, definitely there's a possibility of inflation growing in India, and in case inflation grows in India, inflation is something which directly eats into GDP। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है। अब देखते हैं कि फ्यूचर इसका क्या रहता है, क्योंकि ईरान इजराइल देखना होगा कि फ्यूचर इसका क्या रहता है। आकाश, जैसे कि आपने कहा, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट मंत्रा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।